सुशांत केस में सीबीआई अब फ्रेश एफआईआर दर्ज कर सकती है। ये नई जानकारी सामने आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई इस मामले में फ्रेश एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। पीयूष पांडे के पास सीधे चलेंगे। पीयूष, तफसील से बताएं इसके क्या मायने। जी समीर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर सकती है या फिर बिहार में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी पर जांच करे। ठीक है। सीबीआई इस मामले में वैसे भी नई एफआईआर दर्ज करती है। आमतौर पर हर एक मामले में सीबीआई जब भी जांच शुरू करती है तो नई एफआईआर दर्ज करती है। पहले प्राथमिकी करती है, फिर उसके बाद नई एफआईआर दर्ज करती है और केस को आगे बढ़ाती है। इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये छूट दी है कि वो एफआईआर नई दर्ज कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में सीबीआई नई एफआईआर दर्ज करके इस मामले को आगे बढ़ा सकती है। दरअसल पीयूष, सीबीआई भी अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दरअसल इंतजार कर रही थी। सीबीआई ने अभी तक एफआईआर अपनी रजिस्टर नहीं की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो रजिस्टर करेगी, यही मायने हुए ना? जी बिल्कुल 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 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार सीबीआई कर रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हरी झंडी दे दी है कि सीबीआई इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई नई एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ा सकती है या फिर वो रिटेन कर सकती है बिहार में जो एफआईआर दर्ज है उसी के आधार पर वो आगे बढ़ सकती है और अब तक बिहार की पुलिस ने जो जांच की है उसके दस्तावेज ले सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पूरी सहायता देगी सीबीआई को और इसके अलावा मुंबई पुलिस हर एक दस्तावेज और हर एक सबूत जो अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनको मिला है वो सीबीआई को सौंपेंगे। जी समीर। बिल्कुल, शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और शिवांगी भी, अश्वनी भी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही हैं मानो डे वन से मुंबई पुलिस ने यह मान लिया हो कि यह खुदकुशी का ही केस है, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी ही की है, यह मानकर ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा था। समीर, आपको बता दें कि जब सुशांत की बॉडी मिली थी उनके बांद्रा वाले घर से और जब मुंबई पुलिस बाहर आई थी, पहला सवाल यही पूछा गया था मीडिया की ओर से उनसे कि आप बताइए क्या लगता है। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट हैंड में पहली बार में देखने में ये लगता है कि सुसाइड केस है। हालांकि आपको पहली बार में देखने में जो भी लगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन मुंबई पुलिस जो है वो लगातार सुसाइड वाली लाइन को ही पकड़कर चल रही थी। और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई को सहयोग देना होगा मुंबई पुलिस को। अब किस हिसाब से मुंबई पुलिस जो है वो सहयोग देगी, क्योंकि जब बिहार पुलिस यहाँ पर आई थी पूछताछ करने के लिए तो आपने देखा कि किस तरह का रवैया यहाँ पर मुंबई पुलिस का था। उनके अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया। जो 4 सदस्यीय टीम आई थी उनको जांच ठीक से नहीं करने दे रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला आया है, किस हिसाब से मुंबई पुलिस जो है वो सहायता देगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है मुंबई पुलिस की ओर से और हमें देखना होगा वो अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि सुर बदले जरूर नजर आ रहे थे। हाल ही में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सीबीआई को केस नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जांच को पहले पूरा हो जाने दीजिए, उसमें कुछ कमी रह गई तब सीबीआई को दीजिएगा। तो सुर तो जरूर बदले थे, लेकिन आज ये देखना होगा कि गृह मंत्री क्या कहते हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं, जो इस केस को पूरी तरह से देख रहे थे वो लोग क्या कहते हैं, और रिया चक्रवर्ती और उनके वकील जो लगातार कह रहे थे कि ये केस जो है वो बिहार पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए, मुंबई पुलिस के पास होना चाहिए, यहीं पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको भरोसा नहीं है, उनकी ओर से क्या कहा जाता है, उनका स्टेटमेंट क्या आता है, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। समीर। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।